शराबी न समझो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार मैम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। हम फिदा जानो तन। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सलीम अहमद है। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड नैनीताल का रहने वाला हूँ। साथियों इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ पड़ती है, जन्नत से आए हैं आप। तो आप क्या गाने वाले हो आज? जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। वही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के गानों से शुरुआत करूँगा। और मैं आज आपको मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बड़ा ही प्यारा ऐसा गाना सुनाऊंगा जिसमें दर्द बेहद भरा हुआ है, जिसे आज भी लोग बड़े शौक और बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत के साथ सुनना पसंद करते हैं। पीता नहीं पिलाई गई है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को ये गाना पसंद आया होगा। मेरे दोस्तों, ये गाना ऐसा है कि इसमें हर इंसान के जज्बात शामिल हैं। आने वालों जरा। और टूटे हुए दिलों का तो क्या ही कहना, वो तो जब टूटते हैं तो उनसे ऐसी ही आवाज़ निकलती थी। मुड़ के देखो मुझे। और ऐसी ही आवाज़ को रफ़ी साहब ने अपनी जादुई आवाज़ के साथ हमारे बीच पहुंचाया। और आज मैं वही काम कर रहा हूं मेरे दुख हो या सुख। दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिएगा ज़रूर। जब सदा संग रहे ना को। जी हाँ सर, हमारे वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा, हर साल पड़ती है। किसी किसी साल तो सर इतनी बर्फ़ पड़ जाती है कि हम लोग घरों से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। एक साल तो ना सर इतनी बर्फ़ पड़ी थी कि हमारे सारे घर सफ़ेद चादर की तरह बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। मेरे दोस्तों, गरीबी क्या होती है? गरीबी क्या होती है मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। अभी कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पर लाइव कर रहा था, लाइव प्रोग्राम। तो मेरे घर में टावर नहीं आ रहे थे, नेटवर्क। मैंने अपनी छत पर जाकर लाइव प्रोग्राम किया। तो मेरे पीछे जो थी ईंट की दीवारें थी और उन ईंट की दीवारों से किसी को मेरी गरीबी की बू आ गई। एक मेरे दोस्त को, चाहने वाले को, मेरे फैन को। तो उन्होंने कमेंट में लिखा, वो लेडीज थी, लेडीज बोली, भैया जी मैं तो समझती थी कि सिर्फ मैं ही गरीब हूं, पर आपको देखकर, आपकी दीवारों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप मुझसे भी ज्यादा गरीब हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे उसकी बात सुनकर एक अजीब सी कैफियत हो गई मेरी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में वो वक्त देखा है। मुझे आज भी याद है, मैं भूला नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। खाता हूँ, पीता हूँ, ऐश करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मैं आपको आज से 25 साल पहले पीछे लेकर जाता हूँ। 25 क्या 30 साल पीछे लेकर जाता हूँ। घर में बीमार बाप होता है ना, और जब बड़ा परिवार होता है ना, तो इंसान को गरीबी का एहसास होता है। उसके ऊपर कारोबार अच्छा ना हो, बच्चे छोटे छोटे हैं। 8 या 10 साल की उम्र थी मेरी। मेरे वालिद साहब बीमार थे, उनको पैर का प्रॉब्लम था, कोई बहुत अच्छा कारोबार भी नहीं था। तो ऐसा होता था किसी किसी दिन कि हमें दोनों टाइम खाना खाने के लिए नहीं मिलता। मैं आप लोगों के साथ अपनी गरीबी शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना गुजरा हुआ वक्त शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने गुजारा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आज भी नहीं भूला हूँ, कभी नहीं भूलूंगा।
कितनी भी बुलंदियों पर क्यों ना चला जाऊं, कितनी भी तरक्की क्यों ना हासिल कर लूं, मैं कभी नहीं भूलूंगा अपने वक्त को। मेरे दोस्तों, रमजान का महीना होता था, हम 7 भाई बहन, शुरू से ही हमारे घर के अंदर नमाजों की पाबंदी, रोजों की पाबंदी हुआ करती थी। हम भले ही गरीब थे, लेकिन अल्लाह पर हमारा भरोसा कभी कम नहीं, हमेशा बड़ा हुआ रहा। तो रमजान के महीने में पड़ोसी भी रोजा रखते थे, हम भी रोजा रखते थे। तो किसी दिन ऐसा होता था, कई दिन ऐसा होता था कि आधी रोटी होती थी, वो भी रात की बची हुई बासी। हम भाई बहन आधी रोटी खाकर भी रोजा रखा। अल्लाह का एहसान करा। मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, गुजरा हुआ वक्त बता रहा हूँ। और इफ्तार के वक्त लोगों के घर में बड़ी नेमतें हुआ करती थी, सारी चीजें मौजूद रहती थी। कई खाने होते थे, कई खाने, सालन, रोटी, चावल, सारी चीजें होती थी, फल फ्रूट। लेकिन हमारे घर के अंदर इल्ला माशाअल्लाह कोई दिन ऐसा जाता था जिस दिन सारी नेमतें मौजूद होती थी। अल्लाह का शुक्र और एहसान। लेकिन ज्यादातर नॉर्मल खाना ही हुआ करता, और कभी कभी तो कोई भी चीज नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया हर हाल में। और इसके अलावा हम लोग किसी दिन तो ऐसा भी हुआ हमारे साथ कि हमारे घर के अंदर, मुझे उड़द की दाल बहुत पसंद थी। अम्मी ने उड़द की दाल बनाई थी एक दिन, बड़ी ही प्यारी दाल बनाया करती थी मेरी अम्मी। आज वो दुनिया में नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और मेरे वालिद साहब को भी आला मकाम अता फरमाए। उड़द की दाल बनी हुई थी घर के अंदर, लेकिन उस दाल को खाने के लिए चावल नहीं थे, रोटी नहीं थी। यही मौसम था बरसात का, बरसात चल रही थी। वो वक्त मैं याद करता हूँ तो अंदर से सिहर जाता हूँ, सातों भाई बहन, बारिश पड़ रही है, और आप जानते हैं बारिश में कितनी भूख लगती है। तो वालिदा हमें देख के परेशान थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ दाल है। दाल हम क्या पीते। वालिदा हमारी बड़ी नेक और शरीफ थी। हमारे वालिद साहब के साथ ही उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी, और उनके इंतकाल के बाद भी उन्होंने किसी से कोई निकाह नहीं किया। ऐसी ही तन्हा ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चली गई। एक पड़ोसी थे हमारे, उनका नाम था रब्बू भाई कहा करते थे उन्हें, अब्दुल रब। उनकी अहलिया थी, उन्हें हम चची कहा करते थे। बहुत अच्छी औरत कहूँगा मैं उन्हें, हमारे लिए तो अच्छी थी। अम्मी गई उनके पास, उनसे पैसे उधार लेकर आईं, और घर में आकर अम्मी ने चावल रोटी बनाया, तो फिर हमने खाना खाया। ये होती है गरीबी। आज भी मेरे देश के अंदर लाखों लोग भूखे सोते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं है। मैं अपने देश के बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद अपने आप से भी, ऐसे लोगों की मदद करें, गरीबों को गरीब ना रहने दें। आपके पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत गरीब हैं, तो दोस्तों उनकी मदद कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनकी मदद कीजिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर किसी दिन कोई और वाक़या ज़रूर सुनाऊँगा आपको।